गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जिसमें कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोगों को देखना है? डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। ये सारी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे शो करते हैं, किस वजह से शो करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसी भी मैटर में या किसी भी सबस्टेंस में किसके कारण उत्पन्न होती है? जो भी पदार्थ है वो निश्चित रूप से किसी न किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारे चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। उसका सबसे ज़्यादा पार्टिकल जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो वो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसका है? उस एलिमेंट का, वो एलिमेंट जो उस पदार्थ को बना रहा है। ठीक है। जब वो पदार्थ किसी एलिमेंट से बना है तो उस एलिमेंट में निश्चित रूप से क्या होंगे? कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है या मोशन करता है तो वो खुद के मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है और साथ ही साथ ऑर्बिटल का चक्कर लगाता है। ठीक, तो स्पिन मोशन के कारण उसमें स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। उसी प्रकार से ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। इस प्रकार से दो मैग्नेटिक मूवमेंट एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। और जब मैग्नेटिक मूवमेंट हो पाया जा रहा है किसी भी सबस्टेंस में तो वो जो पदार्थ होता है वो एक छोटे से मैग्नेट के रूप में भी बिहेव करने लगता है। एक चुंबक का गुण उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जिसके वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वो खुद की वजह से उसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। खुद की प्रेरणा से, मतलब उसके जो मोशन हो रहा है वो मोशन तो इलेक्ट्रॉन खुद से कर रहा है। इस वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है और मैग्नेटिक मूवमेंट जब पाया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो वो सबस्टेंस है वो उसमें मैग्नेट का बिहेव आ जाएगा। अब इस सबस्टेंस को जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मतलब कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक सबस्टेंस का अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से उस सबस्टेंस का बिहेव अलग अलग होता है। हर पदार्थ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अलग अलग बिहेव शो करता है। तो इस वजह से इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कहने का कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लगा रहे हैं और जो सबस्टेंस का अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों में इंटरेक्शन हुआ और पदार्थ का व्यवहार अलग अलग प्रदर्शित होता है, जिसके आधार पर ही हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक में डिवाइड कर देते हैं। किसके आधार पर? मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर। किसके मैग्नेटिक बिहेवियर? सबस्टेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अब देखते हैं कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं या डाईमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाईमैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो कोई भी पदार्थ है, पदार्थ मतलब कोई कंपाउंड है हमारे पास, कोई यौगिक है, अगर उस सबस्टेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या कि वहाँ पर मैग्नेट होगा, मैग्नेट के दो पोल्स होंगे एन एंड यस। ठीक है, तो वहाँ पर हम उस कंपाउंड को रखेंगे, उस सबस्टेंस को रखेंगे और रखने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो जो डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस है, जैसे कि आयरन से बना हुआ कोई कंपाउंड लेते हैं और उसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मतलब एन और एस पोल्स के बीच में रखेंगे, तो क्या होता है कि
जो ये सब्सटेंस है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को घटा देता है, उसकी शक्ति को कम कर देगा, उसकी तीव्रता को कम कर देगा, जो भी है उसके स्ट्रेंथ को वहाँ पर वो घटा देगा। और इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मतलब N और S पोल्स के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं पास करती रहती हैं, तो वो जो है वो सब्सटेंस से दूर जाने की कोशिश करती है। अर्थात जो सब्सटेंस है वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड से प्रतिकर्षित होता है, उससे दूर भागता है। ठीक है, इस प्रकार का जो भी सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो ये प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? डायमैग्नेटिज्म की। जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो जो सब्सटेंस होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। इस प्रॉपर्टी को हम डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो फिनोमिना हो रही है वो क्या कहलाएगी? डायमैग्नेटिज्म कहलाएगी। ठीक है, और जो सब्सटेंस है वो उस मैग्नेटिक फील्ड से प्रतिकर्षित होगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसे पदार्थों में पाई जाती है? तो जो भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी एलिमेंट से बने हुए हैं। और यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की। तो सपोज़ कोई ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से बना हुआ एक कंपाउंड है, आयरन से बना हुआ कोई कंपाउंड है। ठीक है, अब उस कंपाउंड में हमको क्या देखना है पहले कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो जनरली मुख्य रूप से युग्मित इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंस में ही पाई जाती है। जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, तो जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इस आधार पर वो मैक्सिमम सब्सटेंस में या मैक्सिमम कंपाउंड्स में, यौगिकों में पाई जाती है। अब हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर चूँकि 1 होता है, तो हाइड्रोजन में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी नहीं, वो इसका एक्सेप्शन है ना। हाइड्रोजन एक्सेप्शंस के रूप में है, यहाँ पर हाइड्रोजन अपवाद है। फिर अब जब दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं पेयर्ड, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में है जिस एलिमेंट से वो पदार्थ बना हुआ है, तो वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से मोशन करेंगे। इस स्टार्टिंग में बताया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक दूसरा होता है स्पिन मोशन। तो यहाँ पर भी चूँकि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग अपनी गति करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करेगा और एक स्पिन मोशन भी करेगा। क्योंकि स्पिन मोशन एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यदि कर रहा है तो दूसरा भी स्पिन मोशन करेगा, लेकिन दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो दोनों बराबर होंगे, बट क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्योंकि एक के लिए स्पिन वैल्यू +1/2 है, दूसरे के लिए -1/2 है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा वो भी अपोजिट होगा, जिसकी वजह से वो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब बचता है केवल ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसी की वजह से वो सब्सटेंस मैग्नेट के रूप में भी बिहेव करेगा और उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को जब किसी में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपना व्यवहार कैसा प्रदर्शित करेगा उसके प्रति? वो उससे प्रतिकर्षित होगा, है ना, उसकी तीव्रता को घटा देगा। तो इस प्रकार से हम डायमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं एलिमेंट और उस एलिमेंट से बना हुआ यौगिक ही डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को वो घटाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो पदार्थ प्रतिकर्षित होगा और ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ही उत्पन्न होता है। इस तरीके से 4-5 पॉइंट्स करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक,
जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।